हाय स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर आपने डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ है उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये जो वीडियो जो है इसको देखने से पहले आप ये वाली हमारा डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल का जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी से। जी स्टूडेंट्स, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये किया था 1944 में। और इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए ना हमें जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है उसका पता होना चाहिए कि इसने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या किया था। क्योंकि आपने वीडियो का जो पार्ट 1 देखा है उसमें आपने देखा था कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उसने दो तरह के बैक्टीरिया लिए थे। एक आर फॉर्म अलाइव थी और एस फॉर्म हीटेड थी। जब दोनों को मिक्स करके इसको लगाया था तो ये मर गया था। रैट जो है इसकी डेथ हो गई। तो आपको क्लियर है, मैंने वहां पे बताया कि ये जो एस फॉर्म हीटेड थी ना, इसके अंदर से कुछ चीजें मूव करके आर फॉर्म में गई और आर फॉर्म में जाने के बाद उन्होंने आर फॉर्म में बना दी पॉलीसैकेराइड कोट। और पॉलीसैकेराइड कोट बेसिकली विरुलेंट होता है, विरुलेंसी की ये साइन है। विरुलेंसी या विरुलेंट वो होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, बैक्टीरिया। तो लेकिन एक चीज यहां पे हमारी कंफ्यूजन थी कि इधर से जो चीज ट्रांसफर होके गई है वो डीएनए है या वो प्रोटीन है या वो आरएनए है या इनके अलावा कोई और चीज है। ये कंफर्म करने के लिए कि आया कि डीएनए ही ट्रांसफर होके आर फॉर्म अलाइव के अंदर गया या कोई और चीज, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। और वहां पे एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ये जो मैंने वर्ड लिखा है, इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना मैंने ये, इसको जरा थोड़ा सा गौर से देखें तो ये ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है ये वाला, और ये ग्रीन कलर का आर फॉर्म है। और आर फॉर्म कौन सी है? अलाइव। समझ आ गई है। और इसके साथ कुछ रप्चर्स पीस हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये सारे की सारे एस फॉर्म हैं और ये सारे डेड हैं। डेड का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एस फॉर्म बैक्टीरिया थी उसको हमने किया हीट, और हीट के बाद आपको पता है कि बैक्टीरिया के प्रोटीन और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स कोट वगैरह वो टूट गए, वो सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। तो ये बैक्टीरिया सारा टूट के स्मॉल पीसेस में चेंज हो चुका है। लेकिन अगला क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि डीएनए नहीं टूटा। तो बेटा डीएनए को टूटने के लिए मिनिमम 91 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, फिर जाके उसकी सेपरेशन होती है। और टूटने के लिए इससे भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए डीएनए को। डीएनए जो है वो इतना सेंसेबल नहीं है कि जो बड़ी जल्दी जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हुआ, गौर से सुने। टेस्ट ट्यूब के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एस फॉर्म हीटेड, आर फॉर्म अलाइव। दोनों का मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में है। वहां से इंजेक्शन, वहां पे सुने, ऐसे लोग जो कहते थे कि एस फॉर्म से आरएनए गया है आर फॉर्म में, क्या बोला है? एस फॉर्म से आरएनए गया है आर फॉर्म में। तो क्या किया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ना हमने यहां पे एक, इसके अंदर दो चीजें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तीसरी चीज हमने इसके अंदर डाली जिसको हम बोलते हैं आरएनएज एंजाइम। ठीक है जी। देखिए, अगर एस फॉर्म से आरएनए आर फॉर्म में जाए और हम इनके सेंटर में आरएनएज एंजाइम डाल दें तो इधर से आरएनए उधर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आरएनएज एंजाइम आरएनए की ब्रेकडाउन कर देगा। अगर तो आरएनए इधर से इधर ट्रांसफर होता है तो यहां पे आरएनएज एंजाइम डालने के बाद हमारे पास इधर पॉलीसैकेराइड कोट नहीं बनेगा। मैं कैसे आपको समझाऊं, मैं चाह रहा हूं कि आपको ये याद हो। टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास 3 चीजें हैं, स्मूथ फॉर्म हीटेड, आर फॉर्म अलाइव और एंजाइम कौन सा? आरएनएज। जो हमारे पास हीटेड फॉर्म से अगर आरएनए ने ट्रांसफर होके आर फॉर्म बैक्टीरिया में जाना है तो हमने एंजाइम डाला हुआ है आरएनएज, उसने रास्ते में उस आरएनए की ब्रेकडाउन कर देनी है। ठीक है जी। हमने ये तीनों चीजें मिक्स करके ना बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर लगा दी, लगाई तो बैक्टीरिया मर गया।
इसका मतलब है कि आरएनए ट्रांसफर नहीं होता, कोई और चीज होती है। अगर आरएनए ट्रांसफर होता तो आरएनएज एंजाइम ने उसकी ब्रेकडाउन कर देनी थी। अंडरस्टैंड? उसके अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, आरएनएज डालने के बाद हमने इसमें ना, जो साइंटिस्ट कहते थे कि इस बैक्टीरिया से प्रोटीन ट्रांसफर होती है, हमने अगले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। इसमें भी तीन चीजें हैं, आर फॉर्म अलाइव, एस फॉर्म डेड और प्रोटीएज एंजाइम। अगर एस फॉर्म डेड से प्रोटीन ट्रांसफर होके आर फॉर्म अलाइव में जाती है तो हमने ये जो प्रोटीएज एंजाइम डाला है इसने रास्ते में प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देनी है। जब रास्ते में प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देनी है तो उससे जो है वो आपके पास रैट है उसकी डेथ नहीं होगी। तो क्या हुआ कि अब तीनों का मिक्सचर जब हमने रैट को लगाया तो रैट फिर भी मर गया। इसका मतलब है एस फार्म से आर फार्म में प्रोटीन भी नहीं जाती, क्योंकि अगर प्रोटीन जाती तो प्रोटीन को अभी भी चाहिए था। अगर प्रोटीन उसमें जाती है तो प्रोटीन तो सेंटर में हमने मार दी है, कोई और चीज जा रही है जो आर फार्म में जाके एक्सप्रेस होके प्रोटीन उसका पॉलीसैकेराइड कोट बना रही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया, गौर से सुने इसको। हमारे पास आर फार्म अलाइव थी और एस फार्म हेटेड थी। तीसरी चीज हमने इसके अंदर जो डाली वो थी डीएनएज एंजाइम। तीन चीजें डाल दी। डीएनएज एंजाइम डालने के बाद जब ये मिक्सचर हमने रैट को लगाया तो रैट की डेथ हो गई। इसका मतलब है कि डीएनएज एंजाइम ने डीएनए को डैमेज किया है। बेसिकली स्मूथ बैक्टीरिया के जो फ्रेगमेंट्स थे वहां से डीएनए ट्रांसफर होता था आर फॉर्म में और वहां पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस होके पॉलीसैकेराइड कोट बनाता था और वही पॉलीसैकेराइड जो है वो डिजीज काज करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एनिमल्स हो या रैट हो या कोई भी चीज हो। जब हमने उसके अंदर डीएनएज एंजाइम डाला तो डीएनएज एंजाइम ने बेसिकली उस डीएनए को डिग्रेडेशंस की और उससे हमारे पास जो है वो आरएनए तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव रहे, सॉरी नेगेटिव रहे, नहीं पॉजिटिव रहे और वो जो है उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहां पे एक चीज है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जो हमने परफॉर्म किया ये तकरीबन हमारे पास 99.98% कंफर्म हो गया कि वाकई ही डीएनए है जो उसके अंदर जाता है और जाने के बाद वो डिजीज काज करता है। लेकिन एक चीज और है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यार चलो हम मान लेते हैं तीन चीजें आपकी बॉडी के अंदर बेसिक हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये जेनेटिक मटेरियल्स हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। वैसे कहते तो हम हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए को है, लेकिन बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिसमें आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस तरह प्रियॉन्स उसमें जस्ट प्रोटीन है तो प्रोटीन ही उसका हेरिडिटरी मटेरियल होगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ 1944 बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि यार इनके अलावा कोई और हेरिडिटरी मटेरियल भी हो सकता है जिसमें पार्टिसिपेट करता हो और पॉलीसैकेराइड कोट बनाता हो। 1944 के बाद इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर दोबारा काम हुआ 1952 में एक डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया। एक का नेम था एल्फर्ड हर्शी और दूसरे का नेम था मार्था केश। ये जो दो साइंटिस्ट है ना, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसमें आपने ये पढ़ा था एल्फर्ड हर्शी जो साइंटिस्ट है उसने वो बैक्टीरियोफेज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया, लाइफ साइकिल उसका। इसने क्या किया, इसने एक लिया वायरस। वायरस कौन सा लिया? जो बैक्टीरिया पे अटैक करता हो, जो बैक्टीरिया को खाता हो। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाएं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज का बेसिकली मतलब ही ईटिंग होता है, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज। इन्होंने फिर एक बैक्टीरियोफेज मीन के वायरस लिया, दूसरा बैक्टीरिया लिया, तीसरा इन्होंने आइसोटोप्स लिए और चौथा सेंट्रीफ्यूज मशीन ली। अब ये जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में एक इन्होंने सल्फर लिया और सल्फर के साथ इन्होंने फास्फोरस लिया। आइसोटोप्स के बारे में आप स्टूडेंट्स को कंफर्म पता है, मुझे भी इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे एटम
जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसको बोलते हैं आइसोटोप। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो इसी तरह हमारे पास आइसोटोप्स हैं। और इन्होंने अगली इंफॉर्मेटिव चीज कि इन्होंने जो आइसोटोप्स लिए थे ना, वो आइसोटोप्स बेसिकली रेडियो एक्टिव थे। वो आइसोटोप्स जो हैं वो बेसिकली रेडियो एक्टिव थे। सुनिए अब जरा गौर से, ये मेरे पास एक बैक्टीरियोफेज ये है, दूसरा बैक्टीरियोफेज ये है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरियोफेज आपने बैक्टीरिया को नहीं कहना, ये वायरस है, वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, जब आप बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर्स पढ़े तो इसके बाहर ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट के बाद ये जो इसके अंदर मटेरियल है ये है इसका डीएनए, और ये इसकी टेल है, इसकी स्ट्रक्चर्स की डिटेल आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसी तरह मेरे पास ये दूसरा है बैक्टीरियोफेज, जिस तरह मैंने इसको लेबल किया आपने भी इसी तरह इसी को लेबल कर लेना है। और इसके अंदर ये है इसका जीनोम, जीनोम मीन के इसका डीएनए। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो दोनों साइंटिस्ट है ना, मैं पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को समझाता हूं। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। होता क्या है कि ये जो एक बैक्टीरियोफेज है ना, इसकी जो बाहर प्रोटीन कोट है, इस प्रोटीन कोट के अंदर मैं डाल देता हूं सल्फर 35, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर के 2 आइसोटोप्स हैं, एक सल्फर 32 होता है और एक सल्फर 35 है। जो सल्फर 35 है ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कौन से एटम्स हैं? जो रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, ताबकारी शुआएं जिससे रिलीज होती हैं, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है ना, इसकी जो बाहर वाली प्रोटीन कोट है ना, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है, ये तो आपको कंफर्म है, प्रोटीन के अंदर सल्फर मौजूद है, ठीक है। हमने इसकी बाहर प्रोटीन कोट के अंदर लगा दिया सल्फर, और सल्फर कौन सा डाला? सल्फर 35। समझ आ गई है? अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हम दूसरे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और यही बात मैं उसमें आपको बताता हूं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि बैक्टीरियोफेज को लिया, इसका जो बाहर वाला प्रोटीन कोट है ना, इसमें हम सल्फर 35 नहीं डालते, बल्कि इसके डीएनए के अंदर ना हम फास्फोरस 32 डालते हैं। क्योंकि आपको पता है फास्फोरस के 2 आइसोटोप्स हैं, फास्फोरस 31 और 32। जो 32 है ये एक आइसोटोप्स है और ये रेडियो एक्टिव है फास्फोरस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने सल्फर 35 डाला उसके प्रोटीन कोट के अंदर, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने फास्फोरस डाला उसके कोट के अंदर नहीं, उसके सेंटर में, उसके डीएनए के अंदर। अंडरस्टैंड? ले जी, मैंने इसका अटैक करवा दिया इसके ऊपर, किस पे? बैक्टीरियल सेल पे। और इसका भी अटैक करवा दिया इसके ऊपर, किस पे? बैक्टीरियल सेल पे। अब एक चीज याद रखनी है कि ये जस्ट एक बैक्टीरियोफेज नहीं है जिसके हमने प्रोटीन कोट के अंदर ये डाला हुआ है सल्फर 35। हमने हजारों की तादाद में बैक्टीरियोफेज के अंदर डाला है, क्योंकि हमेशा याद रखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी हम लेबोरेटरी के अंदर स्टडी करते हैं तो हम बहुत से सैंपल्स लेते हैं और बहुत से सैंपल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। हो सकता है हमने थाउजेंड्स के अंदर सैंपल्स लिए हों और बहुत से ऐसे होंगे जिसमें वो एंटर हो जाएगा और बहुत से ऐसे होंगे जिसमें एंटर नहीं होगा। और हमें कैसे कंफर्म हो गया कि एंटर होगा? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। अगर वो रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर दें तो वो उसकी एंट्री हो गई है, अगर वो रेडिएशन ना छोड़े तो उसकी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब है ये सिंगल नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जिसमें हमने सल्फर 35 डाला हुआ है। यहां पे बहुत से ऐसे हैं जिसमें हमने फास्फोरस 32 डाला है। इनमें से जितनों में हमने डाला है उनका भी अटैक करवा देते हैं, इसलिए मैंने नहीं शो किया। यहां पे इधर से भी मैंने जितने डाले हैं उसको भी हमने शो कर दिया, बहुत से इधर से अटैक करके, बहुत से इधर से। ये 2 एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, ये अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और ये अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। अटैक करने के बाद ना ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर मैनी, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज अटैच हुए। एक चीज का आपको कंफर्म है, यहां पे जो चीज कंफर्म है वो क्या है?
ये चीज आपको फर्स्ट ईयर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में कंफर्म है कि जो बैक्टीरियोफेज है ये जस्ट अपने जीनोम डीएनए को ट्रांसफर करता है, प्रोटीन कोड को ट्रांसफर नहीं करता। इसका कंफर्म है आपको, ठीक है। जब भी हम अटैक हो गया, इधर भी करवाया, अटैक हो गया। अटैक होने के बाद ना हमने इसकी एजिटेशंस की, इसको सेंट्रीफ्यूज में रख के घुमाया। घुमाने के बाद ये जितने भी ऊपर इसकी सरफेस के ऊपर ये अटैच थे ना, ये इससे उतर गए। उतरने के बाद वहां से हमने बैक्टीरियल सेल को कलेक्ट कर लिया, डिफरेंट टेक्निक यूज करके हमने बैक्टीरियल सेल को कलेक्ट किया। इसी तरह इसको भी हमने उस टेक्निक में सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला, और सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने के बाद इसके ऊपर ये जितने भी थे ये भी उतर के रिमूव हो गए। इधर से भी हमने बैक्टीरियल सैंपल को कलेक्ट कर लिया। ये जो बैक्टीरियल सैंपल, इनकी भी स्टडी की और इन बैक्टीरियल सैंपल की भी स्टडी की। हमने देखा कि दोनों में से रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो मुझे ये बताएं, ये जो इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? जब उन्होंने बाद में स्टडी किया कि वो कौन सा है, वो देखा फास्फोरस 32 है। अब मुझे ये आप बताएं स्टूडेंट्स कि ये जो फास्फोरस 32 था ये किस में डाला हुआ था? डीएनए में, आरएनए में या प्रोटीन में? डीएनए के अंदर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने 100% क्लियर कर दिया कि डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल्स, कि डीएनए वाकई ही एक वरासती मादा है जो एंसेस्ट्रल से डिसेंडेंट में ट्रांसफर होता है। तो ये जो डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल है उसका हमने पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है।